300 मराठों ने 2500 मुगलों को मारा। तो वो है पावनखिंडिया से 48 किलोमीटर। बहुत बड़ा संग्राम हुआ। तो अपने जासूस नीचे जाते थे और पूरी वहाँ की मालूमात लेके यहाँ से वो किले के ऊपर आते थे। तो ये अपने महाराष्ट्र के अंदर एक कंपनी है किर्लोस्कर, तो उनको वो तोप दी और उनके पास से जो खेती को लगने वाले जो औजार थे वो तैयार करके पूरे अपने महाराष्ट्र के जो किसानों को उन्होंने फ्री में दे दिया। तो नीचे का लश्कर ऊपर आने के लिए इमरजेंसी डोर समझो इसको। और यहाँ पर ही शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की आखिरी मुलाकात यहाँ पे हुई। कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतिली, वो इतिहास किले पन्हाले के सेंटर बाले किले का। तो कम से कम 2 साल तक 10,000 का लश्कर आराम से दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, इतना अनाज इस किले पे पहले में था। ऊपर से थैला उल्टा करके करेंगे तो पूरा अनाज पानी जैसा इस गोडाउन में गिरेगा। जब ये गोडाउन जब स्टोर रूम फुल हो जाएगा, जब निकालने का होगा तो आगे देखो मेरे पीछे एक छोटा सा सुराग दिखता है। सुराग के आगे छोटी सी मोहरी थी और मोहरी के आगे छोटा सा कट्टा था, उसको रिवर्स करके बैलगाड़ी लगा लो कि जितनी अपने को ज़रूरत है उतना लो, उसके बाद बंद करो। दुश्मन को फंसाकर मारने के लिए छोटा सा रास्ता है, इसका नाम है अंधार बाव। बाव यानी अंधेरे में रहने वाली छोटी सी बावड़ी। मेरा नाम है नगार जी। नगार जी इसका मतलब क्या है? ये सर हमें मेडल्स मिला हुआ है कि छत्रपति की महाराज के ज़माने में से इस किले के ऊपर जो नौबत नगारे जो पीटते थे ना, तो हम इसलिए हमको मेडल्स मिला हो, क्योंकि इसलिए नगार जी यानी पहले से आज तक उनके दरबार में अगर उनके किले पे अभी भी नगारा बजता है तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो 13वीं फैमिली जो है, अभी के शिवाजी महाराज की 13वीं फैमिली है, उनका नाम है छत्रपति शाहू महाराज। और उनको 2 प्रिंस हैं, एक का नाम है संभाजी महाराज और दूसरे का नाम है मालोजी राजे। तो ये अभी कोल्हापुर के न्यू पैलेस में रहते हैं, पर कुछ इलाका कुछ मोमिनिटी यहाँ के छत्रपति के अंडर है। तो उसकी देखभाल और किले के ऊपर जो नगारा जो पीटता है, तो अभी भी यहाँ पे वो रिवाज इस किले के ऊपर चालू है। तो अब हम आए हुए हैं कि दक्खन का सबसे बड़ा फोर्ट है शिवाजी महाराज। यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं ये राजदिंडी, ये गेट से शिवाजी महाराज। आगे एक छोटा सा टेबल टॉप है, यानी टेबल लाइन है, फ्लैटो है, वो फ्लैटो को उनके कदम का स्पर्श हुआ। तो यहाँ पे 48 किलोमीटर जाने के बाद थके हुए थे, पैदल जा रहे थे, थके हुए थे, तो रुकने का इरादा था। तो पीछे से एक जासूस आया, कहने लगा कि अपना पीछा हो रहा। तो अब देखो पीछे से 2500 लश्कर की अपना पीछा कर रही है। और जहाँ पे जाने वाले होते हैं रत्नागिरी और कोल्हापुर के सीमे पे एक फोर्ट है सब, विशालगढ़। तो विशालगढ़ में भी पैर है। उत्तर जाएंगे तो पुणे के लाल महल में औरंगजेब का मामा शाहिद खान 1 लाख की फौज लेकर कराए। शिवाजी महाराज के जान को धोखा है। तब बाजी कहते हैं कि राजा एक बाजी जाएगा तो दूसरा बाजी पैदा होगा, लेकिन स्वराज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज की जरूरत है। तो अब ऐसा करो कि अपने पास 600 आर्मी है, 600 ये आर्मी है, तो इसमें के 2 टुकड़ी कर लो, 1 टुकड़ी लेके आप विशालगढ़ चलो। और जब विशालगढ़ पहुंचोगे 5 तोप का इशारा जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ से एक ही लश्कर का यानी एक ही दुश्मन का आदमी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ जाने के लिए लड़ते 7 घंटे लगे। तो 7 घंटे के बाद शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचे और विशालगढ़ पहुंचने के बाद 5 तोप का इशारा हुआ और उसके बाद ये 300 आदमी शहीद हुए। वो पावनखिंड करके उसका नाम है, पावनखिंड यानी अमरखिंड। वहाँ पे 300 मराठों ने 2500 मुगलों को मारा। तो वो है पावनखिंडिया से 48 किलोमीटर। बहुत बड़ा संग्राम हुआ। तो सर ये देखने के लिए 13 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक कम से कम पन्हाला टू विशालगढ़ ट्रेक करते हैं कम से कम 1 लाख लोग। जैसा शिवाजी महाराज ने जो ट्रेक किया वैसा ही पूरे महाराष्ट्र में से लोग वहाँ पे पन्हाला टू विशालगढ़ ट्रेक करते हैं। और जो गेट से शिवाजी महाराज गए वही गेट है, ये गेट से हम सब ट्रेकर विशालगढ़ जाते हैं। इसका नाम है राजदिंडी। राजा की पूरी सेना इस गेट से गई, पवित्र राजा के कदम इस जगह पे लगे, इसलिए इसका नाम है राजा की दिंडी, राजा का गेट। ये गेट है वो। सर हम अभी किले के बैक साइड यानी पश्चिमी इलाके का जो पॉइंट देख रहे हैं,
कि इसको बोलते हैं पिछाड़ी, यानी किले की बैक साइड है। ये वॉच पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है, इधर एक है और इधर एक है, 2 पॉइंट है। लेकिन उस दोनों पॉइंट के बीच में एक छोटी सी दिखाने के लिए झील है, लेकिन ये झील नहीं है सर। जब जो शिवाजी महाराज के जासूसों को किले के ऊपर आने के लिए ये छोटा सा एक इमरजेंसी डोर है, लेकिन दिखने में आपको लगता है झील है, झील वगैरह कुछ भी नहीं है। इधर से जो नीचे के दुश्मनों में क्या चल रहा है, बातचीत क्या चल रही है, तो अपने जासूस नीचे जाते थे और पूरी वहाँ की मालूमात लेके यहाँ से वो किले के ऊपर आते थे। यानी किले का बैक साइड का पॉइंट है, लेकिन इसके ऊपर से आपको ये पूरा जो दिखता है, ये उत्तर साइड दिख रही है आपको, ये पूरा उत्तर साइड का इलाका दिखता है। तो यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पे शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान को मारा, प्रतापगढ़ है यहाँ पर उत्तर साइड में। और उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो सांगली, सतारा, उसके बाद सांगली, और सांगली और कोल्हापुर के बीच एक नदी है, उसका नाम है वारणा। तो वारणा नदी का इलाका, इसको बोलते हैं वारणा इलाका। और ये आपको उत्तर साइड देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं इधर, यानी बैक साइड है। ब्लैक साइड में एक अपने को टेबल लाइन दिखता है, देखो सामने प्लेटो दिख रहा है। ये कम से कम 15 किलोमीटर का प्लेटो ही है, सबसे बड़ा प्लेटो की। ये प्लेटो का नाम है मसाई करके एक माता का मंदिर है, तो इसलिए वो प्लेटो का नाम है मसाई का पठार। मराठी में उसको पठार बोलते हैं, लेकिन वो प्लेटो है, यानी टेबल लाइन है। तो जब छत्रपति महाराज साहेब जब पनाह लेके इस 60,000 इस लश्कर में से, यानी ये आर्मी में से, जब छत्रपति शिवाजी महाराज सही सलामत इस किले के नीचे उतर के, जहाँ से हमने देखा कि उस राजदिंडी गेट से उतर के शिवाजी महाराज ने इस फ्लैट के ऊपर अपने पाँव का स्पर्श किया, और ये पूरा उन्होंने जब पूरा पार किया, तब इधर दुश्मन को पता चला कि हमें मिलने के लिए ये शिवाजी नहीं है, ये शिवाजी महाराज का हम शक्ल है, जिसका नाम है शिवाकाशी। तब शिवाजी महाराज ने ये पूरा प्लेटो पार किया होता। तो ये पश्चिम का यहाँ से 48 किलोमीटर विशालगढ़, जहाँ पे दूसरा वार हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पश्चिम साइड का इलाका, अभी हम देखेंगे, यानी दक्षिण का इलाका, पूरा दक्खन है। ये पूरा पहाड़, सह्याद्री की चट्टान दिखती है आपको, ये पूरा पन्हाले का पूरा इलाका देता, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर का पूरा इलाका ये। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे सर, और यहाँ पे देखो ये पूरा इधर का इलाका दिखाएंगे। ये अभी क्या कि जिधर जाएंगे उधर बस्ती है, और इसके बैक साइड में, यानी पूरब साइड में, बैक साइड में हम आए हुए हैं, सॉरी, कि पूरब साइड में आपको कोल्हापुर का इलाका आपको पूरा दिखाई देता। तो अब अभी देखो, इधर से आपने उत्तर साइड देखा, बैक साइड यानी पश्चिम साइड देखा, अभी अपने को दक्षिण की ओर बढ़ना है। दक्षिण है सर, और दक्षिण साइड में दिखने वाला ये छोटे छोटे पहाड़ी इलाका दिखता है। और यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में जो किला बनाया, सबसे ताकतवर किला बनाया, उसका नाम है सिंधु दुर्ग। यानी महाराज का आर्मी इलाका, बहुत बड़ा किला है वो दरिया के अंदर किला है। और सबसे शिवाजी महाराज का स्ट्रॉन्ग जो किला है वो सिंधु दुर्ग। और उसके बाद हम देख रहे हैं दक्कन का इलाका, यानी दक्षिण साइड का इलाका, पूरा पहाड़ है। थोड़ा सा आगे आओ सर, ये पूरा पहाड़ है, और पहाड़ के अंदर एक नदी है, नदी यानी रिवर है। ये देखो सामने जैसी इलाहाबाद उधर जो नदी है, वैसा इधर नहीं, ये छोटी नदी है। ये देखो, इसका नाम है कासारी। ये कासारी नदी है, ये कोल्हापुर पंचगंगा से मिलती है। और आपको पूरब साइड में देखने वाला पूरा कोल्हापुर दिखता है अपने को। ये कोल्हापुर का कुछ हिस्सा आपको दिखाई देता है, देखो इधर। और ये बाजू में दिखता है अपने को सामने, ये पन्हाले का दक्षिण का इलाका, यानी दक्षिण का पूरा बॉर्डर, यानी किले की दीवार दिखती है अपने को। और इसके अंदर एक गेट है, उसका नाम है 3 दरवाज़ा। तो अभी हम जाएंगे, 3 दरवाज़ा देखेंगे, और 3 दरवाजे के बाद हम देखेंगे फिर जहाँ पे दोनों राजाओं की, शिवाजी महाराज साहब और उसके बाद उनके बेटे छत्रपति स्वराज के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की आखिरी अपने पिता का जहाँ पे दर्शन लिया, अपने बेटे का आखिरी मुलाकात हुई, उसका नाम है सजा कोठी। तो वहाँ पे हम लास्ट में जाएंगे।
ये पुराना नहीं है सब, ये 30-35 साल का है सर। पहले में प्लेन था, यहाँ पे पहले में तोप रखी जाती थी और तोप यहाँ से दुश्मन करीब आएगा 1-2 किलोमीटर पे, इतनी रेंज थी, ताकत इतनी थी तोप की, तो यहाँ से उसको दुश्मन को यहाँ से तोप का हमला किया जाता था। ये किले का रक्षण करने के लिए, वॉच करने के लिए, ये वॉच पॉइंट भी है और यहाँ पे पहले में तोप थी। लेकिन अभी क्या है कि किले के ऊपर तोप नहीं है, कुछ तोप कम है, मिनिमम तोप दिखाई गए कि यहाँ पे इस कोल्हापुर के इलाके में 13 फोर्ट है, लेकिन किले के ऊपर तोप नहीं है। इसका मतलब कि जो कोल्हापुर के जो समाज सुधारक जो राजा जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 नंबर के वंशज, उनके नाम है छत्रपति शाहू महाराज। तो शाहू महाराज ने क्या किया कि जिस भवानी ने जिस तोप का नाम भवानी दिया और इस भवानी ने स्वराज को हम स्वराज के लिए हमें ताकत दी और उसके से हमने स्वराज मराठों का राज्य खड़ा किया। आज वो तोफ का अपमान होगा, अवमान होगा, क्योंकि इंसल्ट होगा उनका कि उस पर बैठ के सेल्फी निकालेंगे, उस पर बैठ के फ़ोटो निकालेंगे करके जितने अपने 13 किलो में की जो तोफ है वो इकट्ठा कलेक्शन करके, ये अपने महाराष्ट्र के अंदर एक कंपनी है किर्लोस्कर, तो उनको वो तोप दी और उनके पास से जो खेती को लगने वाले जो औजार थे वो तैयार करके पूरे अपने महाराष्ट्र के जो किसानों को उन्होंने फ्री में दे दिया। तो ऐसा हिंदुस्तान में का पहला राजा है, उनका नाम है छत्रपति शाहू महाराज, कोल्हापुर। उनको आपको कोल्हापुर में जाने के बाद आपको बहुत बड़ा उनका स्टैचू है कोल्हापुर के अंदर। ये कोल्हापुर के राजा हैं। शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज, संभाजी महाराज के बाद राज्य संभाला उनके 3 नंबर के बेटे, 2 नंबर के बेटे उनका नाम है राजाराम महाराज। और राजाराम महाराज के बाद जो पूरा स्वराज्य जो संभाला वो शिवाजी महाराज की बहू, उनका नाम है ताराबाई। तो ताराबाई ने औरंगजेब को 7 साल टकराई और औरंगजेब यहाँ पे ही उसका डेट हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में छत्रपति के स्वराज्य पे कोई हिस्से पे उन्होंने विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी वो अधूरी रह गई और खुलताबाद में आखिरी सांस लिया। तो उनको भगा के मारने वाली, उनको हैरान करने वाली शिवाजी महाराज की बहू, उनका नाम है तारा रानी। तो तारा रानी की राजधानी किले पन्हालगढ़। हम जो देख रहे हैं, हम जो खड़े हैं, ये किले की मेन दीवार है जो 13 किलोमीटर का आपको बताया कि पूरा किले 13 किलोमीटर का जो इलाका है। तो हम अभी पूर्व साइड में आए हुए हैं, पूर्व दिशा में हम खड़े हैं। तो पूर्व दिशा में आपको ये पूरी दीवार दिखती है, पर दीवार के यहाँ पर एक छोटा सा किले के नीचे जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है, यानी दीवार में ही ज्वाइन किया हुआ रास्ता है। ये क्यों कि जब अगर समझो किले पे का अगर कोई आदमी अगर दुश्मन को अगर मिला कि हम आपको यहाँ की हम जागीर देंगे, आप ये किले के अंदर मेरे को ले लो, तो यहाँ से पहले मैं उस जासूस को, ऊपर का आदमी यहाँ से रस्सी नीचे फेंकता था और फिर लश्कर किले के ऊपर आ गया। तो किले के ऊपर रस्सी के मदद से दुश्मन के आदमी लोग जब किले पे आ जाएंगे तो कितने ऊपर पूरी गड़बड़ मच जाती कि दुश्मन लोग कितने किले के अंदर घुस गए ये कोई पता नहीं चलता, पूरी गड़बड़ हो जाती है। फिर जो वो अपनी अपनी जान बचा के किले के बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी ये किले पे की जितना लश्कर इकट्ठा होकर इस किले के दक्षिण में एक छोटा सा एक भूल-भुलैया है, वहाँ से किले के बाहर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है। तो ये ऐसे एक दुश्मन, अगर दुश्मन ऊपर का आदमी अगर दुश्मन को जाकर मिला तो नीचे का लश्कर ऊपर आने के लिए इमरजेंसी डोर समझो इसको। इस तरह हम अभी पूर्व दिशा में हैं और पूर्व दिशा के अंदर पूरा इलाके के अंदर यहाँ पे 2 हिल दिखते हैं। उसमें से फर्स्ट हिल सामने वाला जो दिखता है उसका नाम है ज्योतिबा, यानी भगवान शिव जी का मंदिर है, ये सामने वाली हिल पे। और उसके बाजू में दूसरी हिल जो दिखती है अपने को, ये एक हिल नहीं है, ये फोर्ट है सर, इसका नाम है पावनगढ़। पावनगढ़ यानी क्या है कि किले का, इस किले का एक रक्षक वो सामने वाला किला है, उसका नाम है पावनगढ़। पावनगढ़ यानी क्या, अगर कोई दुश्मन किले के ऊपर हमला करेगा और किले के विजय प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ पनाला, मिनिमम पनाले पे अगर कितनी कोशिश करेगा तो पना पे वो विजय नहीं प्राप्त करेगा। जब तक वो किला नहीं लिया तो ये किला नहीं लेगा, तो पहले में उसके पर आक्रमण कर वो विजय प्राप्त करने के बाद ऑटोमेटिक ये किला आता है। तो ये पन्हालगढ़ और उसके सामने दिखने वाला पावनगढ़, ऐसे किले नासिक के अंदर है,
अकाई टकाई, सालनेर मुलनेर, उसके बाद पुणे के अंदर अपना अलीबाग के अंदर यानी दरिया पे जो किला है उसका नाम है मुरुड जंजीरा, और मुरुड जंजीरा के सामने छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज ने बनाया हुआ किला है। पद्मदुर्ग किला है, बहुत सी किले हैं उधर। तो वैसा ही इसके सामने एक छोटा किला है, उसका नाम है पावनगढ़। अब देखेंगे हम सज्जा कोठी। तो सज्जा कोठी यानी क्या? सजा यानी टेरेस और कोठा यानी छत्रपति महाराज की रहने की जगह। तो सजा कोठी यानी वो टेरेस पे जाएंगे, अभी अलाउड नहीं है लेकिन टेरेस पे जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो पूरा आपको किले का नज़ारा पूरा, और किले की पूरा जहाँ पे हम जो अपना लश्कर जो खड़ा है वो पूरा आइडिया यहाँ से आता है। उसके बाद दूसरी बात कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4.25 महीने जब आदिल शाह के सरदार सिद्दी जोहर ने जब चारों तरफ से अपना लश्कर खड़ा किया तो आर्मी खड़ा की थी, तब छत्रपति शिवाजी महाराज, यही शिवाजी महाराज का वास्तव्य था इसका नाम। और यहाँ पर ही शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की आखिरी मुलाकात यहाँ पे हुई। 13 जनवरी 1680 में आखिरी मुलाकात होके छत्रपति शिवाजी महाराज आखिरी किधर गए? तो रायगढ़ पे गए, राजधानी पे गए। और वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों के बाद यानी 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज का डेट हुआ। संभाजी महाराज को यहाँ पे 12 दिनों के बाद पता चला, और 12 दिनों के बाद महाराज ने पनाला छोड़ा और वो रायगढ़ की ओर चले गए। सर ये किले का सेंटर, और किले के सेंटर में राजा की सुरक्षित जगह है, तो इसको बोलते हैं बाले किला। बाले किला ने किले का सेंटर, और इसके अंदर सिर्फ राजा नहीं है, राजा के 17 मॉन्यूमेंट यानी अनाज, बारूद, शस्त्र, मेडिसिन, खजाना, हाथी, घोड़े, ऊंट और बैल अनाज लाने के लिए। तो ये पूरा सुरक्षित सर, और इसको सुरक्षित रखने के लिए जैसा मेन दीवार है, कोट जैसा बॉर्डर है, वैसा इसको सेपरेट बॉर्डर है। इसके बाजू में पूरा दीवार है, और दीवार के उस तरफ खाई है। खाई यानी अपना खाई को मोट, और मोट कम से कम 50 फीट की थी। उसके अंदर पानी था, पानी के अंदर मगरमच्छ। अगर कोई दुश्मन का जासूस किले के अंदर आने की कोशिश करेगा, अगर उस मोट में गिर गया, अगर मगरमच्छ के मुंह में मिल गया तो छूट नहीं सकता। तो पहले में क्या जाता था, 17 मॉन्यूमेंट बनाने से पहले इस किले की दीवार का काम पूरा किया जाता है, उस खाई का काम पूरा किया जाता, और उसके अंदर उसके बाद अंदर ये 17 मॉन्यूमेंट बनाए जाते। तो पहले में क्या हो गया, जो दीवार है, दीवार का काम ही पूरा नहीं हो रहा था। बार बार बनाते थे कारीगर, वो काम पूरा नहीं हो रहा था, टूट जाती थी दीवार। बार बार बनाते थे, टूट जाती। तो कारीगर परेशान हो गए कि हम इतनी कोशिश करने के बाद उसमें कामयाबी मिल नहीं रही है। तो उसके बाद राजा से जाके पूछा, राजा से जाकर कहा कि हम इतनी कोशिश करने के बाद एक काम पूरा ही नहीं हो रहा। तो बोला जाओ और किसी पुरुष का सलाह लो कि ये काम क्यों नहीं पूरा हो। तो पीछे पुरोहित के घर जाने के बाद पुरोहित ने कहा कि इस लेडी के अंदर यानी इस दीवार के अंदर एक छोटा एक बच्चा और माँ, ऐसा दोनों को मिलाकर वहाँ पे बलि दो तो काम पूरा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये काम कभी भी नहीं पूरा होगा। तो राजा सोचने लगे, किसी को ज़बरदस्ती नहीं, अपने खुशी से आना चाहिए। फिर गांव में पूछताछ चालू हो गई। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, और 3 महीने के बाद यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व साइड में एक गाँव है नबीपुर, और नबीपुर के अंदर एक फैमिली है, और फैमिली के प्रमुख का नाम है गंगू सेठी नाम का बनिया। गंगू सेठी नाम का बनिया। घर की फैमिली बहुत बड़ी थी, एक बार पेट भर के अनाज मिलेगा, एक बार नहीं, पेट की हालत गरीबी थी। तो जब सोचा उनके बहू ने, जिसका नाम था जकू, और जकू ने तय किया, सबकी इजाज़त लेके राजा के दरबार में आई, अपना राजा के राजबाड़े में आई, और राजा से कहा हम वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे डिलीवर के दिन बहुत करीब आए हुए हैं, और जब तक मैं मेरे बच्चे का मुख नहीं देखती तब तक मैं वहाँ पे जा नहीं सकती। राजा साहब बोलेंगे इतना टाइम नहीं है। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो दीवार टूट रही है उस दीवार के अंदर मुझे एक छोटा सा रूम बना लो, और उसके अंदर मुझे छोड़ दो, और उसको छोटा सा विंडो रख दो। क्यों? कि जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, मेरे बच्चे का रोने का आवाज़ आएगा, तभी आप सुनो और उसके बाद बंद करो। तो 12 दिनों के बाद विजयादशमी के दिन जकू की डिलीवरी हो गई, इसको लड़की हो गई, लड़की का रोने का आवाज़ आया। तो वहाँ के आदमी लोगों ने राजा साहब से बता दिया, राजा साहब ने खुद आके वो रोने का आवाज़ सुनी, और उसके बाद फिर
वो जो बिल्डिंग की जो छोटा रूम था वो बंद किया, और उसके बाद फिर पूरा दीवार का काम पूरा हो गया, और उसके अंदर ये 17 मोन्यूमेंट बनाए गए, लेकिन अभी 3 ही है। इसका नाम है गंगा, जमुना और सरस्वती। तो एक राजा ने किसने बनाई, राजा किसने बलि दिया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बलि नहीं दिया। तो ये मोन्यूमेंट पूरी है, ये जो किला है ये शिला राजा भोज विक्रमादित्य ने इस किले की निर्मित की है 1100 में करके। इस पर से कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतिली, वो इतिहास किले पन्हाले के सेंटर बाले किले का। अपनी जान की ना फिक्र करते हुए यहाँ पे अपने सबके इजाज़त से अपने फैमिली के अच्छे के लिए, वो सुखी होने के लिए और राजा का काम पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बच्चे के साथ यहाँ पे बलि चली गई। उसका स्टेचू है, सामने वाली एक मूर्ति है जिसको बोलते हैं वीरगला, ये देखो सामने है। तो यहाँ पे उसको डाला गया इसके अंदर, तो उसकी छोटी वीरगला सामने है। 2 किस्म का अनाज यहाँ पे रखा जाता था, 1 और 2, ये दोनों में सिर्फ चावल, और जो सबसे बड़ी है ये गंगा, इसमें सिर्फ रागी जिसकी रोटी बनती है। तो यहाँ पर तो ये पूरा टोटल मिला के पन्हाले के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर भी इतना बड़ा गोडाउन नहीं है, इतना बड़ा किला नहीं है, यानी सेंटर में बाले किला इतना बड़ा नहीं, सबसे बड़ा बाले किला है। और सबसे ज़्यादा जो अनाज का गोडाउन है सिर्फ पन्हाले पे हुए, इसका नाम है गंगा, ये जमुना और सरस्वती, 2 चावल और ये रागी। तो क्यों कि अगर चारों तरफ से अगर दुश्मन की आर्मी ने अगर चारों तरफ से किले को घेरा, तो जब तक वो दुश्मन बाजू हटेंगे नहीं तब तक हम किले के अंदर से बाहर निकल नहीं सकते। जब तक अनाज रहेगा तब तक फौज लड़ेगी, तो कम से कम 2 साल तक 10,000 का लश्कर आराम से दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। इतना अनाज इस किले पे पहले में था। अनाज किले के ऊपर जो लाया जाता था ना, और दक्कन पहाड़ी में से सुरक्षित अनाज जानवर के, बैल के पीठ पे, घोड़े के पीठ पे रख के वो थैला किले के ऊपर लाया जाता था। सर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी से अनाज को ऊपर लिया जाता है, नहीं थैला वो ऊपर लिया जाता था यहाँ से, और ऊपर जाने के बाद वो थैले का मुंह खोल दिया जाता था और थैला उल्टा किया जाता, क्योंकि सुराग है, ऊपर से थैला उल्टा करके करेंगे तो पूरा अनाज पानी जैसा इस गोडाउन में गिरेगा। जब ये गोडाउन जब स्टोर रूम फुल हो जाएगा, जब निकालने का होगा, तो आगे देखो मेरे पीछे एक छोटा सा सुराग दिखता है। सुराग के आगे छोटी सी मोहरी थी, और मोहरी के आगे छोटा सा कट्टा था, उसको रिवर्स करके बैलगाड़ी लगा लो कि जितनी अपने को ज़रूरत है उतना लो, उसके बाद बंद करो। तो इसमें सिर्फ रागी का कलेक्शन किया जाता था। इसका नाम है गंगा, और पूरा इसका आर्ट, इसकी रचना देखोगे तो सेम छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म स्थान है सुनेरी, वैसा इसका मॉडल दिखता है। सर हम जो अभी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग 3 फ्लोर की है। इसके लास्ट फ्लोर में एक छोटा सा कुआं है, और सेकंड फ्लोर में इमरजेंसी डोर है किले के बाहर जाने के लिए, और फर्स्ट फ्लोर में एक ही बिल्डिंग है, यानी दीवार जो है मेन बॉर्डर में ज्वाइन की हुई बिल्डिंग है, लेकिन ये 3 तरीके का इस्तेमाल किया जाता है तरीके से। तो ऐसा कैसे कि इसको किले के बाहर से देखोगे तो इस इलाके पे नज़र रखने के लिए पॉइंट लगता है, और इस बिल्डिंग को अगर करीब से देखोगे तो आपको 1 फ्लोर लगेगा, करीब से देखोगे तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसका नाम है श्रीनगर अंधार बाव, बाव यानी बावड़ी, दुश्मन को फंसाने का रास्ता है। अगर दुश्मनों ने हमला किया और किले के चारों गेट तोड़ दिए, तो तभी चारों तरफ से दुश्मन की फ़ौज किले के अंदर एंट्री करती है। ऊपर के फ़ौज को ऐसा लगेगा कि कितने दुश्मन लोग किले के अंदर प्रवेश किया, किसी को अंदाज़ा नहीं लगता। तो तभी इस किले पे की जितनी फ़ौज है इकट्ठा होकर इसी फ्लोर के सेंटर के फ्लोर में से किले के बाहर जाने के लिए रास्ता, जब दुश्मन है नया रहता है, उसको कुछ मालूमत नहीं, वो सीधा आएगा, ऊपर के फ्लोर में देखेगा, उनको लगेगा जैसा ऊपर के फ्लोर में हम फंस गए, वैसे हम सेंटर के फ्लोर में फंसने वाले, तो पानी में से किधर से तो रास्ता होगा। जब दुश्मन लोग पानी में जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पॉइजन फेंका जाता है, दुश्मन को फंसाकर मारने के लिए छोटा सा रास्ता है। इसका नाम है अंधार बाव, बाव यानी अंधेरे में रहने वाली छोटी सी बावड़ी,
लेकिन इसका निर्माण 1500 में बीजापुर का आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह ने इस बिल्डिंग का निर्माण किया है। ये फर्स्ट, सेकंड और उसके बाजू में थर्ड, ऐसा 3 गेट है। जब तक वो आगे गेट नहीं टूटेंगे तब तक ये नहीं टूटेगा। ये कितने भी कोशिश करो तो ये गेट टूटेगा नहीं। इसमें पूरा मजबूती से बनाया हुआ है। पूरा इलाके का अंदाजा लेके अगर ये टूटेगा तो किला खत्म होगा। ये जो कला है, तो ये सुदर्शन जो निशान जो दिखते हैं आपको, ये निशान कृष्णदेवराय यादव यानी विजयनगर के राजा का सिंबल है। और यहाँ पे गेट था इंजी से, और यहाँ से दरवाजा शाम के 6 बजे के वक्त बंद किया जाता था शाम के वक्त, तब यहाँ से ऐसा इधर से लॉक किया जाता था। तो ये किले का बैक साइड का मेन एंट्रेंस 3 दरवाजा, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये पश्चिम साइड का मेन एंट्रेंस। ये पूरा पहाड़ है। इस पहाड़ी इलाके में से अगर रसद लाने का होता, यानी अनाज लाने का होगा, शस्त्र लाने का होता, अपना लश्कर सुरक्षित किले के ऊपर आने का हो, तो ये सुरक्षित जगह है। इसका नाम है 3 दरवाजा, 1 गेट, 2 गेट और 3 नंबर का गेट आपने पहले स्टार्ट में देखा। ये सेकंड गेट है। यहाँ पे इसको जो बनाने में उन्होंने क्या किया है कि इस्तेमाल किया है शीशे का। ये देखो, इधर दिखाओ आगे, ये देखो शीश नए लीड का इस्तेमाल किया है। अगर दुश्मनों ने कितना अगर हमला किया, आगे के गेट टूटेंगे। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हम किले के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। इतना मजबूत इसको बनाया हुआ, जैसा दरिया के फोर्ट जो रहते हैं उनको लीड का इस्तेमाल किया है, वैसा ही धातु इसमें इस्तेमाल किया है। ये देखो गेट के ऊपर इतना कला कसूर है, और इसके सेंटर में एक गणेश जी है, बाजू में 2 हाथी है, और हाथी के ऊपर 2 टाइगर है। इसका मतलब कि प्रतापगढ़ की बात पनाला ना, अफजल खान को खत्म करने के बाद पना ले लिया। इसलिए क्या किया कि अफजल खान ये हाथी के ताकत खा, आदिल शाह ने मेरे को खत्म करने के लिए सरदार को भेजा, लेकिन एक शेर ने उसको अपने हाथी को अपने पंजे के नीचे पकड़ा हुआ है। यहाँ पे उसका इतिहास है ऊपर।